हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल। इस वक्त मैं कोम्स भरतपुर के कैंपस में हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट है शुभम, जो कि राजस्थान जोधपुर से हैं। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या रिव्यूज़ हैं उनके इस कॉलेज के बारे में जहाँ वो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं MBBS की। सो शुभम, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। मुझे बताइए कि कौन सी ईयर में आप अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। Final बेसिकली year 9th सेम चल रहा है अभी। लास्ट सेमेस्टर है और होपफुली अगर सब कुछ सही रहता है कोविड को देखते हुए तो ये ईयर के मिड में हमारे फाइनल्स हो जाएंगे और सब रहता है तो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं। अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है? आप तो फाइनल ईयर में, तो सबसे अच्छा आप बता सकते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन जो क्लासरूम और जो हॉस्पिटल में होती है उसको क्या आप रेटिंग देना? एजुकेशन का ऐसा है कि लाइक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली अपन कह सकते हैं। लाइक जैसे अभी अब जो बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली अगर केस ले इंडिया का, तो कंपैरिजन होता है जनरली बच्चों को कि लाइक है ना, इंडिया में तो कॉलेज ऐसा है, यहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। हर डिपार्टमेंट में हर टीचर बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है। आपको कुछ भी पूछना हो इन द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास या आफ्टर क्लास आवर्स, तो आप आराम से जाके पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कंसर्न लोगों का आता है लैंग्वेज बैरियर, तो उतना भी कुछ इशू नहीं है। लाइक इंग्लिश ऑलमोस्ट सब जगह है। मोस्टली टीचर्स इंडियन है तो उनको हिंदी इंग्लिश आता है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे है तो दे इवन दो नेपाली। अब लाइक हम है तो हमें भी थोड़ी बहुत नेपाली सीखनी पड़ी, बट लाइक लिंगुअल बैरियर ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। आप चाहे जिस भाषा में भी कम्युनिटी कर सकते हैं। तो यही बात लोकल के साथ भी है। मोस्टली लोगों को हिंदी समझ आता है, तो आप बाहर जाके खाना पीना रहना इट्स इजी। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि अगर हम इंडिया में ही साउथ इंडिया चले जाएंगे तो हमें वहाँ का लोकल लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा, इंडिया में रहते हुए भी। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ओपन माइंड होके जाना चाहिए। सो यहाँ पे पेशेंट फ्लो कैसा है कि आपको एनफ पेशेंट फ्लो बहुत, मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक ही पेशेंट का एक ही डिजीज का पेशेंट आया जा रहा है, वो नहीं है। वी विल गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी, लॉट ऑफ डिफरेंट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, इवन दो समटाइम्स रेयर केसेस आर आल्सो बीइंग फाउंड ना। कुछ लाइक जो आप पढ़ रहे हो बुक में, हमेशा तो वैसा नहीं कि पेशेंट उसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करेगा। सो लाइक उससे अलग हटके भी रेफरेंस हो तो भी आपको एक होता है ना कि लाइक यू विल गेट अ रेंज कि हाँ ऐसा है, नहीं ऐसा भी हो सकता है। दैट्स द प्रॉब्लम। वो वाली इशू नहीं है यहाँ पे। और रेस्ट बाकी अच्छा खासा OPD चलता है, दिखता है आपको हर तरह से लोग। लाइक नाम होता है ना एक कि हाँ पुरानो मेडिकल कॉलेज कहते हैं यहाँ पे। तो लाइक सरकारी, मतलब ऐसा होता है लोग सरकारी जाते हैं फर्स्ट ओपिनियन के लिए, बट वो होता है कि वहाँ गए थे पर मज़ा नहीं आया, मतलब सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला। काफ़ी लोग होता है या अप टू द मार्क उनको नहीं लगा, तो एक बार चलो पुरानो मेडिकल कॉलेज। इसका नाम पुरानो मेडिकल कॉलेज, पुराना मेडिकल कॉलेज इतने टाइम से यहाँ पे है तो इसको पुरानो मेडिकल कॉलेज ही कहते हैं। और पेशेंट भी मतलब लाइक अभी कहीं भी आप जाओ, जैसे बाहर से भी आप आओगे तो कहाँ जाना है, बॉर्डर तक पे भी अगर आप बोलोगे कि हम पुरानो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, अच्छा हाँ, तो लाइक they know something about here no till border नाम है कॉलेज का। तो लाइक हॉस्पिटल यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी है। हाँ, हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर सेंटर है। और जो भी मोस्टली लाइक जो भी व्हाटएवर इमरजेंसी है अपने पास, ICU बेड्स है, NICU है, PICU है, जो भी आपको चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल की फैसिलिटीज यहाँ पे सही हॉस्टल की फैसिलिटीज पास में है। हाँ, इन द कॉलेज प्रीमिसेस ही है और बहुत ही फ्रेंडली है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस वैसा भी नहीं है। आपको ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब रखते ही हैं, पर लाइक अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है, जाना है बाहर, तो आप वार्डन से डिस्कस करिए, जा सकते हैं। ओके, इंडिया में ट्राई किया था आपने? इंडिया में लाइक ट्राई किया था। आपने AIPMT दिया होगा उस वक्त? हाँ, उस समय AIPMT और एम्स दोनों दिए थे। तो वही अब फिर वो होता है ना कि लाइक इंडिया में कैटेगरी सिस्टम, फिर जनरल कैटेगरी वाले, और फिर उतने भी ब्रिलियंट फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा फ्रेश अटेम्प्ट ही था तो उतना था नहीं। और उस समय आपको याद हो तो NEET 1 और NEET 2 वाला वो सीन हो गया था। अच्छा, उस टाइम के, तो उस टाइम के ना मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया था और सबका यही था कि लाइक लेट गिव अ ट्राई नो। यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा, प्रिंसिपल सर भी हमारे सेम जगह के, तो लाइक ट्राई देने में क्या जाता है ना। नहीं तो इंडिया तो ऑप्शन है ही है ना। ड्रॉप करने से बेटर है कि आप कहीं और ट्राई कर लो। यहाँ हो गया 50% को ऐसा था वहाँ पे सीन फॉरेनर्स के लिए। यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग्स होती है उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करने देते हैं? क्या पेशेंट को टच करना अलाउड है और क्या क्या? हाँ, बिल्कुल, लाइक विदाउट टचिंग द पेशेंट वी कांट नो ना। बट ऐसा भी नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही पेशेंट पे झूल जाएं, वो भी नहीं है। हमेशा एक कंसल्टेंट, इवन दो रेजिडेंट, मिनिमम टू मिनिमम रेजिडेंट या कभी कोई इंटर्न हो, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, बट दे विल गाइड अस थ्रू नो। पीजी के इंटर्न कैसे? कौन इंटर्न? जैसे जो MBBS के बाद के इंटर्न्स होते हैं वो है, या जो PG रेजिडेंट्स हैं, या कोई कंसल्टेंट जो ऑन द ड्यूटी हमें पढ़ा रहा है, सर वगैरह, टीचर मैम जो भी हैं, वो वहाँ रहेंगे और दे विल शो अस कि लाइक ऐसे करना है। देन इफ लाइक वी गेट इट या वी गॉट इट, इफ यू डोंट
let's give a try, no, you can try on the patient, that will make you more easily through the patient. otherwise वो होता है ना एक हेजिटेशन, अरे पेशेंट कैसे क्या करेगा, तो नहीं, वो बहुत ही ईजी है और पेशेंट भी सपोर्टिव है काफ़ी। ऐसा नहीं होता कि नहीं कौन है छूने नहीं देंगे, वैसा नहीं है, पेशेंट भी सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग मतलब क्या क्या करते हो, ब्लड टेकिंग, ये क्या नहीं नहीं वो सब नहीं, हमारा ऐसा होता है कि लाइक मोस्टली जैसे हमारा मेन टीचर्स कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट ना, blood taking, and that is after diagnosis, means once the diagnosis is done, you will do the investigations, no? So like we will ask the patient history, क्या symptoms हैं, क्या complaint लेके आए हैं, then you will run your mind, no, कि what are the symptoms he is complaining about, what are the chief complaints, क्या possibilities, then you ask more further histories, if any relevant examination, physical examination, systemic examination, like that we will more evaluate, make a probable diagnosis के like if like he is whether only simply a fever, a viral fever, or any fever according to like following by other disease, then we will do the further investigation. तो investigation parts like अभी in the process है, but firstly we have to focus on how to make a diagnosis of the patient, so that we can further advise the investigations and all the other processes. तो क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी फोर्थ हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स 3rd ईयर और 4th ईयर में होती है। 3rd ईयर में जो माइनर्स के सब्जेक्ट हैं, लाइक मेजर और माइनर्स दो हैं, तो माइनर्स में लाइक ENT इन शॉर्ट टर्म्स बोले, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी, फॉरेंसिक कम्युनिटी, तो इनके OPDs वगैरह में आप जाओ कंसल्टेंट के साथ। और अभी फाइनल ईयर में जो है मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी मेजर्स जो हैं वो ये हैं। फिर अब इन द अपकमिंग टाइम में भी लाइक कुछ मेजर्स के भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, लाइक रेडियोलॉजी, सपोर्टिव होते हैं ना, डर्मेटोलॉजी, उनके भी पोस्टिंग्स यहाँ पे होती है। अभी तक तो हुई नहीं हमारी, होपिंग अगर सब सही रहा तो वो भी। आपका ईयर जो 4.5 कैसे डिवाइडेड है, मतलब 1 2 3 कैसे? हमारे ऐसा है, फर्स्ट ईयर है लाइक सेमेस्टर वाइज बोलें तो टोटल 9 सेमेस्टर्स हैं, बट यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है वो ईयरली लेती है। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसमें लाइक 2 सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड, देन सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, इन थर्ड ईयर वी आर हैविंग 3 सेमेस्टर्स, 5th 6th एंड 7th, और फिर वापस फाइनल में 8th और 9th सेमेस्टर। ऐसे डिवाइडेड। थर्ड ईयर में आपके 3 सेमेस्टर। अब अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सेकेंड ईयर 1.5 साल का होता है, सेकेंड, थर्ड, 4th सेमेस्टर, यहाँ पे 4th 5th एक साल। Thank you so much, Shubham, and all the very best. Thank you.